क्लास 7 वीक नंबर 4 में आज वीक नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। इरेशनल नंबर numbers which are not rational. Not rational called irrational. Denoted by Q. By Q dash. Irrational numbers which are not rational called irrational numbers. Denoted by Q. For example, pi. pi हमारे पास irrational number है √3 √2 3.452310 किया है। ये इरेशनल नंबर है। इन इरेशनल नंबर में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p by q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और p q हमारे पास बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर सेट से और q नॉट इज इक्वल टू 0 की इक्वल आएगा। जो p by q होगा वो एक्सप्रेस होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिपीटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब वो नंबर जो रेशनल ना हो, जितने नंबर्स हमारे पास है जो रेशनल ना हो तो इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जिस तरह रेशनल नंबर को सिर्फ q से हम डिनोट करते हैं, इसी तरह इरेशनल नंबर को q डैश से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल पाई हमारे पास ग्रीक लेटर है जो रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को, ये सर्कल है, इस सर्कमफेरेंस बाउंड्री, ये बाउंड्री जो है इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, पैरामीटर या आर सर्कमफेरेंस और डायमीटर यानी chord pass through center of the circle called diameter। यानी ये तो और बात है, लेकिन यहाँ पे पाई हमने लिख दिया तो पाई एक रेशियो हमारे पास है जो circumference of a circle and diameter of a circle के बीच में √3 √2 3.452310 ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। इस तरह रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन तो हम रेफर करते हैं रेशनल नंबर में, तो वो नंबर जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है वो इरेशनल नंबर आएगा, यानी वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाकी ये दो नंबर है, वो नंबर जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इन ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ये वो प्रोडक्ट जो टू आइडेंटिटी नंबर्स का प्रोडक्ट ना हो। ये जिस तरह हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 5 क्रॉस 5 1 4 9 16 और 25 अप टू सो ऑन, ये इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये दो आइडेंटिटी नंबर्स का प्रोडक्ट है 1 by 1 आइडेंटिटी नंबर से 2 by 4, यानी टू आइडेंटिटी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो जो प्रोडक्ट आ जाता है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। अब परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट का परफेक्ट स्क्वायर, जितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसमें जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास रेशनल नंबर आते हैं। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स अगर रेडिकेट आ जाए, यानी इसको रेडिकेट नेक्स्ट साइड द रेडिकल साइन, ये
साइन कहलाता है रेडिकल साइन। रेडिकल साइन, इसके एंड साइड जो नंबर आएगा ये रेडिकल साइन है, और एंड साइड ये जो है इसको रेडिकल साइन कहते हैं, इसको रेडिकेंड कहते हैं। यानी मींस के रेडिकेंड हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, वो तमाम नंबर्स क्या आते हैं हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आते हैं, तो इसको हम भी इरेशनल नंबर कहते हैं। एंड इरेशनल नंबर व्हिच आर नॉट रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर हमारे पास ना हो इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और ये एग्जांपल एक्सप्लेन भी कर लिया कि पाई हमारे पास अगर 22/7 को आप डिवाइडेड करें 22 को 7 पे तो कंप्लीटली डिविजिबिलिटी दी जाता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन रिकरिंग आ रहा है, नॉन रिपीटिंग आ रहा है, या वो तमाम रेडिकेंड जो हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो भी इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी इरेशनल नंबर होते हैं। और दूसरा रियल नंबर union of rational and irrational number called real number. Real number union of rational and irrational number called real number. Denoted by R. So R is equal to Q union Q dash. Q union Q dash called a real number. इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर कॉल्ड रियल नंबर, यानी जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और जितने भी इरेशनल नंबर हैं, यानी सब के कॉम्बिनेशन को, सब की यूनियन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी वीक में एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 है, और इस एक्सरसाइज में रेशनल नंबर, रियल नंबर और इरेशनल नंबर सब कुछ इस एक्सरसाइज में है जो हमने एक्सप्लेन कर लिया। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटेड और डेसिमल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 convert these terminating decimal into reduce fraction or mixed number. For question number first, convert the following decimal into reduce fraction और नेक्स्ट रिड्यूस, वो जो रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस फ्रैक्शन में अगर रिड्यूस हो सकते हैं तो रिड्यूस कर लेते हैं, अगर मिक्स में होते हैं तो मिक्स कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट 0.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, बाकी भी सारे टर्मिनेटिंग है, न टर्मिनेटिंग वो डेसिमल फ्रैक्शन जिसका एंड आ जाए। सॉल्यूशन 0.5 is equal to 5/10। अब ये मेथड हम क्लास 4 से बार-बार कर रहे हैं कि एक डेसिमल फ्रैक्शन को हम रिड्यूस करना, कन्वर्ट करते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। तो कॉमन फ्रैक्शन में पॉइंट के लिए नीचे 1 और पॉइंट के राइट में जितने डिजिट्स होते हैं हर डिजिट्स के लिए हम 0, यानी आप पॉइंट के राइट में 1 डिजिट है तो 1 के राइट में 1 0 आएगा। अब रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 is 5 5 2 10 is equal to 1/2। ये रिड्यूस फॉर्म में आ गया 1/2, यानी रिड्यूस फॉर्म में आ गया। फर्दर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में
या मिक्स कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 minus 1.5 solution of minus 1.5 is equal to minus 1.5 यानी पॉइंट को 1 से उड़ा देते हैं और राइट में 1 ये नीचे पॉइंट के लिए नीचे 1 ले गया और राइट में 1 डिजिट है तो हमारे पास 0 is equal to minus 15/10 आ गया। फर्दर अब हम इसको 3 के 5 के टेबल डिवाइडेड बाय 5 की 15 5 to 10 minus 3/2 आ गया। अब फर्दर हम इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो हम इसको नेक्स्ट फ्रैक्शन में मींस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम डिफाइन कर चुके हैं 3 4 5 क्लासेस में when numerator is greater than denominator called improper fraction। अब numerator देखिए ग्रेटर है 3 है 2 से ग्रेटर है तो इसको मैक्स नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 को 2 से डिवाइडेड करें 2 1 is 2 रिमाइंडर क्या आएगा 1 आ गया ना इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा इसका मैक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं यानी 3/2 इज इक्वल टू -1 नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा ये नंबर यानी ये जो क्वोशिएंट जो है ये क्वोशिएंट का ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर यानी स्मॉल से कैपिटल से डिवाइडेड और ये हमारे पास कैपिटल से हमने लिख दिया डिवाइडेड और ये स्मॉल से डिवाइजर ऊपर जो आएगा क्वोशिएंट आएगा रिमाइंडर। अब इसका मेथड ये है कि रिमाइंडर ये होल नंबर आएगा होल में आएगा 1 होल 1/2 डिवाइडेड न्यूमरेटर बन जाएगा और डिवाइजर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -3/2 इज इक्वल टू -1 होल 1 और 2 ये हमारे पास का आंसर आएगा और ये नेक्स्ट नंबर में हमने लिख दिया कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट है पार्ट 4 इसमें है 0.25 बाकी सारे इसी तरह हैं इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है सॉल्यूशन ऑफ 0.25 इज इक्वल टू 0.25 अब पॉइंट को 1 से उड़ा दिया और पॉइंट के राइट में नंबर ऑफ डिजिट्स 1 to 100 आ गया इज इक्वल टू 25/100 25/100 आएगा 5 के टेबल में है 5 5 25 5 20 100 5 is 5 5 4 20 1/4 फ्रैक्शन रिड्यूसिंग फॉर्म में लिख दिया। अब इसी क्वेश्चन के बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं यूनिट 10 तक है ये आपका होमवर्क आप इसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट दीस रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। कन्वर्ट दीस रिपीटिंग डेसिमल अब पहले में हमारे पास टर्मिनेटिव थे अब रिपीटिंग डेसिमल रिपीटिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है फ्रैक्शन जो टर्मिनेट p/q की फॉर्म में टर्मिनेट ना हो लेकिन वो रिपीट हो रहा है रिपीट 1 डिजिट्स के बाद 2 डिजिट्स के बाद फॉर एग्जांपल 1/3 था 1/3 इज इक्वल टू यानी 0.1 को 3 पे डिवाइडेड करें 039.33 यानी 0.333 अप टू 100 और फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं कि जो रिपीट हो रहा है 0.3 बार इसके बाद लिखिए ये बार का मतलब ये है कि ये नंबर ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में convert repeating decimal fraction into fraction. Number 2 convert repeating decimal fraction decimal into fractions। अब फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट
0.3 बार। अब 0.3 बार का मतलब ये है कि ये 3 जो है रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं रिपीट हो रहा है, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन ऑफ 0.3 बार इज इक्वल टू 33 बाई 0.1 राइट में हम 33 को 2 डिजिट्स तक 33 कर लिया, 33 कर लिया, 3/10 भी लिख सकते हैं, दोनों टी के दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 33/100 लिख लिया। अब 33/100 और इसको फर्दर हम पॉइंट में फ्रैक्शन फॉर्म में पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 1 is 3 3 1 is 3 3 1 is 3, यहाँ पे 33.3 आएगा, 33.3, यानी ये भी 39 33.3 100 को 3 पे डिवाइडेड कर लें, 339 और 0 डाउन 1 रिमाइंडर, 0 डाउन कर लिया, 339 1 रिमाइंडर, 1 0 को डाउन कर लिया, 33.3। अब फर्दर हम 11 माइनस 11 3.1 आएगा, 11 1 is 11 11 3 33 33.1 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3, यानी पॉइंट को हम इग्नोर करते हैं, 1/3 के फ्रैक्शन में आ गया, 1/3 पे 0.33 बार के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट इसमें एक और 0.5 हो, 0.5 0 पॉइंट नंबर बार 0.5 बार 5 बार। सॉल्यूशन ऑफ 0.5 बार इज इक्वल टू 555/100 आएगा, पॉइंट के लिए 1 और ये 5 को रिपीट हो रहा है तो इसको 55 2 डिजिट्स लेके 5 11 हमारे पास आएगा, 5 डिवाइडेड करते हैं, 5 11 55 25 20 और 20 and 100 further 11 1 5 point 11 1 11 11 2 sorry एक मिनट 555/100 and 5 1 is 5 5 1 is 5 20 11/20 11/20 फर्दर डिवाइडेड करते हैं 5 2 10 5 2 10 20 2/2 1 is 2 2 5 10, यानी 1/2 हमारे पास आएगा, यानी पॉइंट में ये आएगा, पॉइंट हम इग्नोर कर लेते हैं, यानी 1/2 इसका 1/5 हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा, निकल वर्ड करते हैं। और एक और करते हैं इसमें 1.6 बार। सॉल्यूशन ऑफ 1.6 बार is equal to 16/10 16/10 आएगा, 16/10 की फॉर्म में लिख सकते हैं, is equal to ये 8 into 16 8 5 8 5 की फॉर्म में 8/5 हो, और अब 8/5 हमारे पास आ जाएगा, 5 1 is 5 या इसी फॉर्म में लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 2 4 8 और 2.5 आ जाएगा, 2.5 2 2s are 4 और 2 1.2 आएगा, इज इक्वल टू 16 2/1.2
नहीं सॉरी 1 डिजिट तक कर लेते हैं 166/100 कर लेते ये 8 4 5 0 84/50 4 2 25 42/25 2 2s are 4 21 2 12.5 is equal to 21/12 ये इसका आंसर आएगा। ये पॉइंट इग्नोर करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है 21/12 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट these fraction into either terminating or repeating। टर्मिनेटिंग में और रिपीटिंग में कन्वर्ट करते हैं। Convert these fraction into these fraction into terminating or into terminating or non-terminating or repeating। Number first 5/2, number second 10/3, number third 7/8 और number fourth 37/4। 37/4 है, इसको हम टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग में करते हैं, जो रिपीटिंग में रिपीटिंग सॉल्यूशन हो 5/2 5 divided by 2 5 divided by 2 2 to the 4 रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर 1 पॉइंट से राइट में डिजिट डाउन करते हैं, डाउन कर लिया पॉइंट 2 ऊपर उठा लेते हैं। 5 2 के टेबल में है 10 आएगा इज इक्वल टू 2.5/2 इज इक्वल टू 2.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ 10/3 10 को 3 पे डिवाइड करते हैं 3 3 9 1 रिमाइंडर 1 आ गया, डाउन करके 0 पॉइंट ऊपर उठा लेते हैं 3 3 9 1 0 डाउन करते हैं 3 3 9 अप टू 1 यानी 10/3 इज इक्वल टू 3.33 और डॉट डॉट 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3.312। नेक्स्ट 7/8 is equal to 7 divided by 8 8 भी डिवाइड करें कैन नॉट डिविजिबल 0 पॉइंट ऊपर उठा लेते हैं cos 7 लेस देन 8 7 8 से लेस 8 डिवीजन हो नहीं सकता है, तो इसको हमने 8 से बड़ा करना है 70 0 इसके साथ टच कर लिया 70 बन गया 8 9 72 8 8 64 8 8 64 आ गया। रिमाइंडर हमारे पास 10 -4 1 बोरो करते हैं, बोरो कर लिया तो ये 10 बन गया 10 से 4 ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे 7 से 6 0 या 6 से रह गया था 0 0 डाउन करते हैं 60 बन गया 8 8 64 ग्रेटर आ रहा है 8 7 56 4 रिमाइंडर फिर 0 डाउन करते हैं 48 5 40 आ गया is equal to 7/8 is equal to 0.875 टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हुआ। सॉल्यूशन 37/4 को कन्वर्ट करते हैं
37 डिवाइडेड बाय 4, 3 लेस है, 3 राइट लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाय लेस है तो 7 कंबाइन कर लिया 37 9 4 36 आएगा, 0 1 0 1 2 का लिया डाउन कर लिया 4 2 8 और 2 रिमाइंडर 0 24 5 20 आ गया, तो ये 37 by 4 is equal to 9.25 टर्मिनेटिंग का डेसिमल फ्रैक्शन में आ गया। और बाकी भी इसी क्वेश्चन के सारे यही मेथड है, इसी मेथड से करना है, टर्मिनेटिंग आएगा या रिपीटिंग आएगा। राइट 3 एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब 3 एग्जांपल दे, ये सेट A is equal to 1 2 3 4 5, सेट B दे यानी 6 7 8 9, 3 एग्जांपल, इस तरह होल नंबर के 3 एग्जांपल, इंटीजर्स के, रेशनल के 3 नंबर्स, रेशनल नंबर 5 by 7 1 by 3। अभी जो का भी ये सारे रेशनल नंबर है, 5 by 2 भी आप दे सकते हैं, 10 by 3 भी दे सकते हैं, 7 by 8 भी दे सकते हैं, ये रेशनल नंबर है। ए रेशनल नंबर पाई या इससे पहले हमने जो डिफिनिशन में हमने डिफाइन करे एग्जांपल दिए, यानी वो तमाम नंबर्स जिसका रेडिकेट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वो ए रेशनल नंबर कहलाते हैं, यानी √3 √2 √5 ये 3 एग्जांपल दे तो ये ए रेशनल नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये बुक 22 पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 22, फॉर ईच ऑफ द गिवन नंबर राइट द नेम्स फॉर टाइप्स ऑफ नंबर्स इट बिलोंग्स टू। फॉर ईच नंबर, अब फर्स्ट में ईच नंबर से क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 22, पेज 22 पे है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द गिवन नंबर्स राइट द नेम्स फॉर ईच ऑफ द गिवन नंबर्स write the name for the type of number it belongs, for type of numbers it belongs। अब फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट है 6, सेकेंड है -2, थर्ड है 0, फोर्थ है √4, फिफ्थ है 1.5 और 6 है 1 by √3। एक क्या वो आप लोगों ने करना है। अब ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट, यहां से स्टार्ट लेते हैं, नेचुरल भी है, होल से भी बिलोंग करता है, इंटीजर से भी बिलोंग करता है, इंटीजर नंबर भी है, इवन भी है, कॉम्पोजिट भी है, रेशनल भी है, रियल भी है। देखिए ये नेचुरल नंबर से 6 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, होल नंबर से बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है, इवन नंबर भी है, कॉम्पोजिट भी है, रेशनल भी है, रियल भी है। फिर ये सारे, अगर किसी ने रियल लिख लिया तो ठीक है, रेशनल लिख लिया ठीक है, कॉम्पोजिट लिख लिया ठीक है, इवन लिख लिया ठीक है, इंटीजर लिख लिया, होल है, नेचुरल है, ये सारे सबसे बिलोंग करता है। इसी तरह -2 जो है, -2 हमारे पास इंटीजर
इंटीजर से बिलोंग करता है, यानी -2 है, न नेचुरल है, न होल है, न इवन है, न कंपोजिट है, यानी सिर्फ हमारे पास इंटीजर है, रेशनल है, रियल भी है, रियल है। जीरो हमारे पास होल नंबर है, इंटीजर है, इवन भी कह सकते हैं, इवन भी है, रेशनल है, और रियल है। √4 देखिए, √4 इज इक्वल टू 2। नेचुरल भी है, नेचुरल, होल, इंटीजर, इवन ये रेशनल और रियल। 1.5 हमारे पास रेशनल और रियल, और √3 जो है इरेशनल रियल, यानी इरेशनल रियल भी हो सकता है और इरेशनल नंबर, यानी ये सारे टाइप्स में ये बिलोंग करता है। किसी इवन नंबर भी है, कंपोजिट भी है, कंपोजिट, -2 इंटीजर है, रेशनल है, रियल है, 0 होल नंबर है, इंटीजर है, इवन है, रेशनल नंबर, रियल है, √4 इज इक्वल टू 2 के, तो ये नेचुरल भी आएगा, होल भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, रेशनल भी आएगा, रियल भी आएगा। और नेक्स्ट में 1.5 सिर्फ रेशनल टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कॉल्ड रेशनल नंबर and real number, because the real number is equal to union of rational and irrational number। और √3 रेडिकल और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, irrational नंबर और रियल आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन का नंबर, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसमें कर लें, जो भी आता है वो आप कर लें। और क्वेश्चन नंबर 7 में observe the following diagram and fill the blanks। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी वो कॉम्प्लेक्स अभी तक पढ़ा नहीं है तो ये छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 8 observe the following figure and here partition write the fraction for shaded part then convert them into decimal। अब ये डायग्राम में फर्स्ट स्क्वायर से कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4, 1 2 3 16 पार्ट से 16 में से 8 हमारे पास किया है, कलर पार्ट है, तो 8/16 1/8 8/16 1/2 आएगा, 1/2 को कन्वर्ट करें, इससे पहले कन्वर्ट किया 0.5। ट्रायंगल है, ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड कर लिया है, 1/2 आएगा, 1/2 टोटल 2 पार्ट्स है, 1 कलर है, 1/2 0.5 आएगा। फिर हमारे पास स्क्वायर शेप है, रम्बस भी कह सकते हैं, तो इसमें टोटल 4 पार्ट्स है, 3 शेडेड है, 3/4 3 को 4 पे डिवाइडेड कर ले, जो भी आता है कर ले। और इसी तरह लास्ट में एक में रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 है, 50 में से 1 2 3 और 1 2 3 4 5 15, यानी 15/50 3/5 पे डिवाइडेड कर ले, 3/25 आएगा फ्रैक्शन में, और डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, सर्कल भी इसी तरह कर ले। Simplify each number into decimal, then arrange the number in ascending order। each number को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं।